आप हिंदुस्तान में रहते हैं, आपको हिंदुस्तान में जो इस तरह की ये जो हुकूमत है बीजेपी की, नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज हैं, आप मुतमईन है बतौर हिंदुस्तानी शहरी? मेरे को ब्रिगेडियर साहब की बातें सुन के बहुत अच्छा लगा। मेरे को इतनी खुशी हुई कि पाकिस्तान में डर है और नरेंद्र मोदी का खौफ है। ये बरकरार रहना चाहिए कि मेरे ख्याल से बलूचिस्तान के अंदर, सिंध के अंदर बहुत सारी ऐसी लंबी फहरिस्त है जो कि अगवा करके लोगों का अता पता नहीं लगा, मास ग्रेव्स भी मिली हैं और नारे लगते हैं खैबर पख्तूनख्वा में कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे इसी तरीके से बरकरार। गलत बात ना करे, खौफ कोई नहीं है, खौफ कोई नहीं है। मैंने कोई खौफ की बात नहीं की। वाई शुड आई बी अफ्रेड ऑफ नरेंद्र मोदी? देखिए कर्नल साहब, हकीकत पे बात, मैंने खौफ की कोई बात नहीं की है, मैंने हकीकत की बात की। उस हकीकत पे आप भी बात कर लीजिए। ओके, अगर मेरे को अनइंटरप्टेड टाइम मिलेगा तो बात करूंगा। फिजा इस बार उस तरीके से बात नहीं प्लीज कंटिन्यू। ठीक है ब्रिगेड साहब, जरा आप जवाब सुन लीजिएगा, फिर मैं रिफत को शामिल गुफ्तगू करूंगी, फिर आपके पास आऊंगी। ब्रिगेड साहब, आपको जो पॉइंट्स अगर आप जिसका जवाब देना चाहिए प्लीज साथ साथ लिखते जाइए, आप अपनी बारी पे जवाब दीजिएगा। जी कर्नल रणवीर सिंह साहब। हाँ, तो जैसा मैंने कहा कि सॉरी प्लीज गो अहेड। जी, बहुत खुशी है कि, दोबारा दोहराऊंगा कि मेरे को बहुत खुशी है कि नरेंद्र मोदी का खौफ है और ये दुश्मन के दिलो दिमाग में, जहन में ये खौफ बरकरार रहना चाहिए। हम सारे के सारे नरेंद्र मोदी के साथ हैं और अभी उसकी पॉपुलैरिटी हिंदुस्तान में शाया हुई है और 74% उस आदमी की पॉपुलैरिटी है। बहुत ही दिलेर लीडर हुआ है जो कि अपीजमेंट की पॉलिसी को नहीं इख्तियार करता है और बहुत ही खूंखार किस्म का आदमी है अगर दुश्मनों की तरफ से बात करी जाए तो। और उसके मंसूबे भी बिल्कुल उसी प्रकार से, बहुत ही खौफनाक मंसूबे हैं और ये मंसूबे बिल्कुल रद्द अमल में आएंगे अगर कोई इस प्रकार की घटना होगी, कोई बात करी जाएगी जिसमें हमारे मुल्क के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई आंच है। जहां तक ब्रिगेडियर साहब ने बोला कि हिंदुस्तान की फौज में बहुत रेप और इस टाइप की चीजें जो है ये बहुत नॉर्मल है, और किसी राइटर का नाम लिया कि भाई ओवर ए कप ऑफ कॉफी वहां पर रेप और मर्डर की बातें हो जाती हैं, तो मैं सिर्फ ये बात बताना चाहूंगा, याद दिलाना चाहूंगा और आपके व्यूअर्स को भी बताना चाहूंगा कि मेरे ख्याल से बलूचिस्तान के अंदर, सिंध के अंदर बहुत सारी ऐसी लंबी फहरिस्त है जो कि अगवा करके लोगों का अता पता नहीं लगा, मास ग्रेव्स भी मिली हैं और नारे लगते हैं खैबर पख्तूनख्वा में कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। बंगाल में क्या हुआ, 3 लाख औरतों के साथ में रेप किया गया, लाखों लोगों को मार दिया गया। सॉरी कर्नल साहब, मैं आपकी बात को इंटरप्ट नहीं करना चाह रही थी। ये नारे कौन लगवाता है? ये क्या किसी से ढकी छुपी बात है? चलिए, हमारे मुल्क के अंदर अगर ऐसे कुछ लोग हैं, उनको ऐसे नारे कौन लगवा रहे हैं? नजीत कुमार डेविल लगवाते हैं। हाँ बिल्कुल, मैंने कहा जरा कर्नल साहब से पूछू ना मैं, कौन लगवा रहा है ये नारे, कौन है पीछे, जरा आप बताइएगा ना। आप देखिए, आपका मुल्क है, हमें क्या पता कौन लगवा रहा है। आप पूछिए जाके कि क्यों, कौन लगवा रहे हैं। आपकी मरियम नवाज जाके आपका मुल्क लगवा रहा है, आपकी रॉ लगवा रही है। चलो जी, ठीक है जी, आपको जैसे अच्छा लग रहा है, जैसे आप मुतमीन हो, आपको जैसा ठीक लगे, लेकिन बाकी सबको मालूम है, पूरी दुनिया को मालूम है कि क्या हो रहा है, तो उसकी आप चिंता ना करें। अभी बेचारे मार्च में शिया लोगों को मार दिया गया और आपने वो देखा किस तरीके से वो धरने पर बैठे रहे, फिर नाम नेहाद सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर गए बड़ी मुश्किल से। तो ये सारी चीजें होती है, सबको मालूम है। और आपके दिमाग में जो भी कोई खुश फहमी, गलत फहमी हिंदुस्तान के खिलाफ है, वो जो ब्रिगेडियर साहब ने जो एक पैम्फलेट पढ़ा, मेरे को बड़ा मजा आया। मेरे को सही बताऊं तो मेरे को दिल में बहुत सुकून मिला, मेरे को बहुत तसल्ली हुई कि गुड, ऐसा ही होना चाहिए, वेरी गुड। सबसे पहले तो जो कि आपके साथ एक इंडियन मेहमान भी हैं, तो मैं ये क्लैरिफाई कर दूं कि अगर जब हम बात करके यहाँ पे बैठ के या कहीं और बैठ के इंडिया के हवाले से बात करते हैं, जैसे अभी आप एक स्पेसिफिक इंसिडेंट की तरफ रेफ़र कर रही है, कुछ चीज़ों की तरफ रेफ़र कर रही हैं, तो उसका जो मतलब होता है उस बात करने का, उसमें इंडिया के जो आम आवाम हैं, मेरी तरह और मेरे से की तरह के और बहुत सारे वहाँ रहने वाले लोग, वो रेफरेंस उनकी तरफ नहीं होता, बल्कि मुख्तलिफ अदवार में या आजकल के दौर में या इससे पहले के दौर में जो लीडरशिप का एटीट्यूड रहा है, चाहे वो पाकिस्तान की तरफ रहा, चाहे वो खित्ते की तरफ रहा, चाहे अपने इनवर्ड लुकिंग अपने लोगों की तरफ रहा, वो तमाम रेफरेंस उस लीडरशिप की तरफ होता है। क्योंकि लीडरशिप होती है
जो पॉलिसीज़ बनाती है, लीडरशिप होती है जो मुल्क को लेके आगे चलती है। बाकी सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो तो सिर्फ उन चीज़ों को देखने के लिए और उन अवामिल के रद्द अमल को अब्जॉर्ब करने के लिए मौजूद होते हैं। तो इसमें किसी भी तरीके से इंडिया के आम आवाम जो हैं वो भी हमारी तरह सोचते हैं, हमारी तरह रहते हैं, लेकिन जो लीडरशिप होती है, उनके जो बयानात होते हैं, उनके जो अमल होते हैं, उनकी जो पॉलिसीज़ होती हैं वो असरअंदाज होती। जो शख्स खूनखार, खौफनाक अपने प्राइम मिनिस्टर के बारे में इस किस्म के लफ्ज़ इस्तेमाल करे, तो खूनखार और खौफनाक तो जानवर होते हैं, इंसान तो खूनखार और खौफनाक नहीं होते। आप बता दीजिए कोई इंसान खूनखार है? खूनखार वो होता है जो या चुड़ैल खूनखार होती है। कहते हैं ना, इनके यहाँ वो दूसरे जन्म का तस्वुर है ना, शायद इनको खूनख्वारी उनसे याद आई। अगर आप अपने लोगों का खून पी के खूनख्वार होते हैं, वेरी गुड, मैं 2 तालियां बजाता हूँ। अपने लोगों के लिए खौफनाक होते हैं, मतलब है कोई आई डोंट नो विच वर्ल्ड दे आर लिविंग इन, लेकिन शर्म की भी कोई इंतहा होती है। हिटलर के बाद ये हिटलर से भी 2 कदम आ गया। हिटलर ने तो जो कुछ किया था, कुछ चीज़ों को सामने रखा था, इस शख्स के अंदर कोई मॉरल एथिक नहीं है, बिकॉज के बाप का नाम किसी को पता नहीं है। और जिसके बाप का नाम नहीं पता होता वो खूनख्वार नहीं होता। अगर ये खूनख्वार होता ना तो चाइना के सामने खड़ा हो जाता। ये मक्कार और झूठा शख्स है। आई कैन टेल यू विद प्रूफ ये किस तरह मक्कारी और झूठी है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो इस किस्म के लोगों को वी डोंट किक देम इवन। ठीक है, अच्छा मैं कर्नल साहब की जरा मौजूदगी का फायदा उठाते हैं धनवीर साहब आपसे पूछना चाहूंगी कि अब ये जरा बताएंगे जो पुलवामा हमला हुआ था, पुलवामा वाकया, उसमें जो 40 फौजियों की हलाकत है उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, जिम्मेदार कौन है? और वो चैट लीक हुई अर्नाब गोस्वामी की, सारे पोल खुल के रह गए। अब भी आप मोदी सरकार के हक में बोलेंगे, खुलकर झूठ बोलेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं फिर से दोहरा दूं कि मेरे को बहुत खुशी हो रही है ब्रिगेडियर साहब ने जिस तरीके से एक भाषण दिया और उनका जो डर था ना, वो पूरी जो उन्होंने कहानी बताई वो आखिर में निकल के आ गई। आप तो भाषण सुनते ही नहीं है। हो गया, मैं बोल दूं फिजा, मुझे दुख हो रहा है कर्नल साहब कि आप एक ऐसे शख्स को सपोर्ट कर रहे हैं जो इंसानों को मार रहा है। मुझे इसका दुख हो रहा है। मैं अपने मुल्क में भी उस शख्स को बड़ा कंडेम करूंगा जो किसी भी तरीक़ेकार से किसी इंसान को मारेगा। तो कुछ तो कहिए ना, कुछ तो सोचिए कि आपके लोग मर रहे हैं, आपके फौजी मर रहे हैं, बोले इस जालिम के खिलाफ आप भी। अब मैं बोल दूं फिजा जी, अगर आपकी इजाजत हो तो। जी प्लीज प्लीज जी। हाँ, मैं जब भी बोलूंगा जब आप मेरे को मौका देंगे, अदरवाइज मैं नहीं बोलूंगा। तो जी कर्नल साहब प्लीज गो अहेड, प्लीज। तो मैं ये बोल रहा था कि ब्रिगेडियर साहब का जो भाषण था उसको सुन के मेरे को बहुत अच्छा लगा, और लास्ट में जो उन्होंने समिंग अप करी कि अगर तुम हमको मारोगे तो हम मुंह तोड़ देंगे, दांत निकाल देंगे, उस टाइप की भाषा का इस्तेमाल किया ब्रिगेडियर साहब ने। तो वो जो डर है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कभी आपके शाह मोहम्मद कुरैशी बाहर जाके बोलते हैं कि कभी कोई कुछ बोलता है। ये हंसी जो है ना, ये जाने वाली हंसी है, बड़ी प्यारी हंसी है, और हमें ऐसी हंसी बहुत 92,000 जब इन्होंने अपने हथियार नीचे गिराए थे तब हमने देखा है इनको कि कैसे बिहेव करते हैं। ये हमारे कैदी वैदी रह चुके हैं। इन्होंने पूरा मुल्क तबाह कर दिया, सरेंडर कर दिया। 92,000 फौजी, इतने बड़े जबरदस्त फौजी जो मुंह तोड़ देंगे और दांत निकाल के हाथ में दे देंगे। ये नॉन फौजियों की बात कर रहा हूं। अब जहां पे फिजा आपने कुछ एक सवाल पूछा, कल साहब जवाब दिया। क्या बात कर रहे हैं ब्रिगेडियर साहब, कर्नल साहब क्या बात कर? एक छोटा सा सवाल मेरा, खाना में नाश्ते के प्लान आप लोग बनाते रहे, ठीक है, फिर नाश्ते भी आपको ना मिले, दुर्गत भी बनाई आपकी पाक फौज ने। कर्नल साहब ये बातें नहीं याद आपको? मेरे को सारी बातें याद है आपकी फिजा जी। आप कैसे किया गिरा? कर्नल साहब एक छोटा सा सवाल है, कर्नल साहब बिल्कुल गिरा। कर्नल साहब एक छोटा सा सवाल ले लीजिएगा, आपने बिल्कुल सवाल सुन लीजिएगा जरा, सवाल ले लीजिएगा। नहीं, पहले आप रणवीर सिंह साहब मुझे जरा बताइएगा, आप भी नाश्ता करने के ख्वाहिशमंद थे? बालाकोट के बाद रणवीर सिंह साहब आप भी नाश्ता करने के ख्वाहिशमंद रहे हैं, क्योंकि आप भी भारतीय सेना में रहे हैं ना। भारतीय सेना को बड़ा शौक है लाहौर का नाश्ता करने का, लेकिन शौक कभी पूरा नहीं हो सका। मेरा तो बड़ा मन करता है फिजा जी आपके साथ बैठ के मैं नाश्ता करूं। बतौर फौजी, बतौर भारतीय फौज में आप रहे हैं, आपका पाकिस्तान, आप लोग भी लाहौर में नाश्ता करने का बड़ा दिल चाहता था, लेकिन वो नाश्ता कभी मिल ना सका भारत के किसी भी फौजी को। तो आप बुला लें, हम आगे नाश्ता कर लेंगे आपके यहाँ पे, अभी बुला लें। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं एक सवाल पूछ लूं आपसे? दो पूछिए, जरा जल्दी पूछ लें ताकि मैं फिर रफत की तरफ भी जाऊं।
बिल्कुल नहीं, आप रिफत की तरफ चले जाएंगे। एक सवाल पूछ रहा हूँ, मेरे को बस ये बता दीजिए कि आपके पार्लियामेंट में जब ये बोला था कि वो माथे पे पसीने आ रहे हैं और पैर कांप रहे हैं, ऐसा क्यों हुआ था ब्रिगेडियर साहब? वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में था जो पैर कांप रहे हैं, वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में था, वो किसी और को कहा गया था, वो इंडिया के हवाले से नहीं था। वाले वो मानने को तैयार नहीं होते। ब्रिगेडियर साहब हमारे कैदी रहे होंगे, कि कहाँ पे रहते, कौन सा PW कैंप? नहीं, मैं कैदी नहीं रहा, मैं कैदी बिल्कुल नहीं रहा। आपकी भाषा का तरीका बताया है कि आप एक कैदी रहे हो। आप नहीं तो आप अपने इंडियन आपकी जो बातें हैं, जो आपका इंडियन आर्मी चीफ, वो किसी कैदी के अलावा नहीं आ सकता। वो चीज जो उमड़ के आती है बार बार, ठीक है बगैर ठीक है कैदी नहीं आ ये तो सकती। फिर लंबी डिबेटें चलती रहेगी, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है।